एआई का उपयोग कर इसके अंदर से एमओ को आइडेंटिफाई कर इसकी रोकथाम के नए तरीके भी हम करें। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराना सूत्र था नीड टू नो, इसकी जगह ड्यूटी टू शेयर ये आज के समय की मांग है। जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी बनेगी वो हमारे कई सारे गुनेगारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। आज साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और पुलिस एजेंसी, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर ये CFMC का जो विचार रखा गया है, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख प्लेटफॉर्म साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बनेगा। परंतु मैं I4C को इतना भी कहना चाहता हूं कि ये जो अलग अलग डेटा आता है और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर को एक और काम भी देना चाहिए। AI का उपयोग कर इसके अंदर से एमओ को आइडेंटिफाई कर इसकी रोकथाम के नए तरीके भी हम करें। जैसा आगे बताया, साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। मैंने कई बार कहा है, एक पुराना सूत्र था नीड टू नो, इसकी जगह ड्यूटी टू शेयर ये आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वय प्लेटफॉर्म से ज्यादा कारगर कोई उपाय हो नहीं सकता। डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ समन्वय पोर्टल को हमने आगे बढ़ाया है और एक साझा डेटा कोष बनाने का ये शायद देश में सबसे पहला प्रयास है और ये जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी बनेगी वो हमारे कई सारे गुनेगारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। मित्रों, आज जो 4 इनिशिएटिव I4C और देश भर की पुलिस ने साथ में मिलकर ये लिए हैं, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई को और पुख्ता और मजबूत और आगे आने वाले दिनों में इसको सफल बनाने में बड़ा योगदान करेंगे। हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 को देश में 25 करोड़ थी और आज 31 मार्च 2024 को 95 करोड़ है। और जैसे डाउनलोड स्पीड बढ़ी है, कॉस्ट कम हुई है, इसके कारण डेटा की खपत में भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई। पहले औसत 0.26 GB था, आज 20.27 GB, लगभग 78 गुना बढ़ोतरी हुई है। और कई सारे डिजिटल इंडिया हमारा जो इनिशिएटिव है, इसके कारण देश में कई सारी सर्विसेज ऑनलाइन हुई है। 35 करोड़ जनधन खाते, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड, 2024 में एक UPI के ट्रांजैक्शन को ही ले तो 20,64,000 करोड़ के रकम का लेन देन हमने डिजिटली किया है और 46% विश्व का डिजिटल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रकार से सिद्धि है कि दुनिया में आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे, मगर एक प्रकार से हमारे काम का व्याप भी बताता है। जब डिजिटल अकाउंट्स बढ़ते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, तो डिजिटल फ्रॉड की सुरक्षा की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। हमें इसके प्रति जागरूक रहना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।